नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमारी गहरी से गहरी मान्यताओं को चुनौती देती है। ये कहानी है मुस्कान की, एक छोटी सी लड़की जो बस एक शर्त लगाकर अपने पूरे परिवार की सोच बदलने निकल पड़ती है। चलिए उसके इस सफर का हिस्सा बनते हैं। सच में ये शब्द सुनकर ही दिल दहल जाता है ना। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची मुस्कान, और वो भी अपने ही परिवार वालों के मुंह से ये सब सुन रही है। बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक सामाजिक सच्चाई की झलक थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां सब बड़ी बेसब्री से एक बेटे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। और इसी माहौल में दादी एक ऐसा भयानक ख्याल सामने रखती हैं कि अगर लड़की हुई तो उसे इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाएगा। अब मुस्कान जब अपनी माँ से पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, परिवार सच में ऐसा ही सोच रहा है। और यहीं पर कन्या भ्रूण हत्या की वो कड़वी सच्चाई सामने आती है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। ये शब्द हैं मुस्कान के। अपनी माँ को बेबस देखकर वो डरती नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा कर लेती है। वो ठान लेती है कि वो अपने परिवार की, खासकर अपनी दादी की, ये सोच बदल कर रहेगी। और यहीं से उसकी जंग शुरू हो जाती है। तो अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है। मुस्कान कोई चुपचाप बांटने वाली बच्ची नहीं है। वो सीधा अपनी दादी के पास जाती है और लड़कियों की कीमत साबित करने के लिए एक शर्त रख देती है। तो शर्त क्या थी? बहुत सीधी सी। दादी का कहना था लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं, और मुस्कान की जिद थी कि नहीं, लड़कियां लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। अब ये सिर्फ कोई खेल नहीं था, ये तो दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच की सीधी टक्कर थी। इस हिस्से में हम देखते हैं कि मुस्कान अपनी शर्त जीतने के लिए क्या क्या करती है। वो एक एक करके ऐसे सबूत सामने लाती है जो जेंडर को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं। तो परिवार की तरफ से पहली चुनौती आती है, जो कि एक बहुत आम सोच पर आधारित है कि कुछ काम तो बस मर्द ही कर सकते हैं। उनका सवाल था, क्या कोई औरत एक बड़ा सा ट्रक चला सकती है? लेकिन मुस्कान का जवाब देखिए कितना जबरदस्त है। वो ट्रक से भी कई बड़ी चीज का उदाहरण देती है। वो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की तस्वीर दिखाकर कहती है, लड़कियां तो रॉकेट उड़ाती हैं। ये एक ऐसा तर्क था जिसने दिखाया कि लड़कियों की काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती। मुस्कान तो खुशी से ऐलान कर देती है कि वो शर्त जीत गई है। उसे लगता है कि उसने अपनी बात साबित कर दी। पर दादी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थीं। उनका कहना था शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये कहानी सिर्फ एक शर्त की नहीं रह जाती। अब हम देखते हैं कि इस तरह की सोच का असल जिंदगी में कितना तकलीफदेह असर होता है। और ये हमें देखने को मिलता है मुस्कान की बड़ी चचेरी बहन रंजना की कहानी में। परिवार अपनी सोच के पीछे ये वजहें गिनाता है। यहाँ हमें साफ साफ दिखता है कि एक बेटी को पालने के पीछे कितनी गहरी सामाजिक और आर्थिक चिंताएं जुड़ी होती हैं। उन्हें लगता है कि बेटी एक जिम्मेदारी है और उसकी पढ़ाई पर पैसा लगाना बेकार है, क्योंकि आखिर में तो दहेज ही देना है। और विडंबना देखिए, जब रंजना बहादुरी दिखाकर कुछ मनचलों को पुलिस के हवाले करती है तो उसे शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि सजा मिलती है। परिवार का ध्यान उसकी सुरक्षा पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि उसे दहेज देकर घर से विदा करना है। यहां तक कि उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया जाता है। कहानी में जो बदलाव आता है वो किसी एक बहस से नहीं आता, बल्कि कई ऐसे पल एक साथ आते हैं जो धीरे धीरे परिवार के दिल और दिमाग पर असर करना शुरू कर देते हैं। ये दमदार शब्द मुस्कान की मां के हैं। वो अपने पति और सास को सीधे तौर पर कहती हैं कि इस घर को चलाने में उनका योगदान भी बराबर का है। वो कहती हैं कि अगर पति कमाकर रोटी लाता है तो वो उसे बनाती है। ये रिश्ता बराबरी का है। यहाँ दादी अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करती हैं, जो कि पितृसत्ता की जड़ है। वंश का नाम आगे कौन बढ़ाएगा, यही वो चिंता है जो उन्हें बेटे की चाहत रखने पर मजबूर करती हैं, भले ही अब परिवार के दूसरे लोग बदलने लगे हों। और तभी ये खबर आती है, मुस्कान अपनी गायकी की वजह से नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब परिवार उसकी काबिलियत को एक नए ही नजरिए से देखने लगता है। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मुस्कान के पिता जब गर्व से ये बात कहते हैं तो समझ आता है कि उनकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। वही बेटी जिसे कभी एक बोझ की तरह देखा जा रहा था, अब पूरे परिवार के लिए फक्र की वजह बन गई है। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां परिवार की बदली हुई सोच उनके कामों में भी दिखने लगती है। उन्होंने जो सीखा था अब वो उसे अमल में लाते हैं।
क्लिनिक में जो कुछ होता है वो उनकी बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत है। वो न सिर्फ बच्चे का जेंडर जानने से मना कर देते हैं, बल्कि ऐसा करने की पेशकश करने पर डॉक्टर को डांट भी लगाते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने उस गलत सोच को पूरी तरह से छोड़ दिया है जिसके बारे में वो कभी सोच भी रहे थे। और आखिर में दादी भी अपनी हार मान लेती हैं। उनके ये शब्द मुस्कान की जीत का ऐलान है। लेकिन ये सिर्फ एक शर्त की जीत नहीं थी, ये एक छोटी सी बच्ची के तर्क और मासूमियत की जीत थी, एक पूरी पीढ़ी की सोच पर। परिवार ने सही मायनों में समानता को अपना लिया था। तो ये कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी भी इंसान की कीमत कौन तय करता है? क्या उसका जेंडर, उसका परिवार या समाज? या फिर हर इंसान का मूल्य जन्म से ही बराबर होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।